नमस्कार बच्चों। हम लोग ऋक् सूक्तावली पढ़ रहे हैं। ऋक् सूक्त संग्रह जो है जिसमें ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं, मंत्र हैं, उनको आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। उसमें से हम अग्नि सूक्त पढ़ चुके हैं, संज्ञान सूक्त पढ़ चुके हैं और वरुण सूक्त हम क्रमशः जो हमारे लेक्चर्स हैं, अध्याय हैं, उनमें हम देख रहे हैं। तो वरुण सूक्त के 10 मंत्र हम देख चुके हैं और अगला मंत्र देखते हुए हम आगे बात करेंगे वरुण के बारे में, उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा, उनकी आराधना, उनकी विलक्षणताएं करते हुए ऋषि जो है वो प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं कि अतो विश्वान्यद अद्भुता चिकित्वान अभिपश्यति कृतानि याच कर्त्वः। तो अतो अतः विश्वानि अद्भुता चिकित्वान अभिपश्यति कृतानि याच कर्तवान। तो कह रहे हैं कि अतः इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस मंत्र से पिछले मंत्र में उन्होंने कहा कि वरुण जो है वो नियम और व्यवस्था के प्रति जागरूक है। वो जो उत्तम कर्म करने वाला, यानी संपूर्ण सृष्टि को नियम और व्यवस्था में जिसे कहें कि व्यवस्थित करने वाला, ये प्रजाओं में उत्तम शासन करने के लिए आकर के बैठ गए हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि चिकित्वान विशेषण है वरुण का। चिकित्वान यानी जान लेने वाले, जिनको ज्ञान है, जो जानते हैं। पहले भी बात की कि वरुण जो है वो नियमों को जानते हैं। तो चिकित्वान जानने वाले वो जो वरुण हैं, वो या कृतानि जो किए गए हैं, याचक कर्त्वा और जो करने वाला है, ऐसे विश्वानी संपूर्ण अद्भुता जो विश्वानी यानी कि सारे के सारे जितने भी जो कृत कर्म हैं, उन सबको वो क्या करता है कि अभिपश्यति देखता है। तो जो किए गए कर्म हैं और जो करने वाले कर्म हैं, उन समस्त कार्यों को वो देखता है। तो अतः इसलिए चिकित्वान जान लेने वाला या कृतानि च कर्त्वा विश्वानि अद्भुता अभिपश्यति। तो जो किए गए कार्य हैं या जो मनुष्य करने वाला है, उन सभी अद्भुत या आश्चर्यकारी, असाधारण तरीके से जो है उन कार्यों को वो अभिपश्यति देखता है। तो जो 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 वरुण सब व्यवस्था को, सब नियमों को, सब विधानों को जानता है, ऐसा वो वरुण जो है वो मनुष्यों ने जो काम किए हैं और जो वो करने वाला है, ऐसे सभी विलक्षण कार्यों को अभिपश्यति वो देखता है। यानी कि जो कर चुका है उसको भी वो देख सकता है और जो वो करने वाला है मनुष्य भविष्य में, उसको भी वो देखता है। तो वो व्यवस्था को जानने वाला, वो विधान को स्थापित करने वाला, वो नियमों को जानने वाला, वो जो वरुण देव है, वो किए गए और किए जाने वाले दोनों ही प्रकार के विलक्षण कार्यों को वो देखता है। आगे देखिए, स नो विश्वाह सुक्रतुरादित्ये सुपथा करत प्रण आयुंसी तारिषक। और वह वरुण देव, वैसा वरुण देव, जो है कहा गया, इसका मतलब ये है कि उस वरुण देव की जो विशेषताएं हैं, जो उसकी विलक्षणता है, जो उसकी पहचान है, वो हम पहले बात कर चुके हैं। इसीलिए हम प्रयोग कर रहे हैं ऐसे वो जो जिनका पहले बात की जा चुकी है, ऐसे जो वरुण हैं वो क्या कर रहे हैं, विश्वाहा प्रतिदिन, विश्व सारे दिन, प्रतिदिन यानी हमेशा, सदैव, विश्वाहा सदैव क्या करते हैं, और सुकृतु यानी सुंदर कार्यों को करने वाला, अच्छे कार्यों को करने वाला या अच्छी बुद्धि वाला, न हम लोगों को सुपथा यानी सुंदर पथ से, सुंदर मार्ग से युक्त जो है करें, और आयुंशी हमारी जो आयु है उसको क्या करें, प्रतारिषत बढ़ाएं। देखिए, प्रण आयुंसी तारिषत। तो न यानी जो है आयुंसी, आयु को क्या करे, प्रतारिषत यानी बढ़ाए। न है ये, न का न है, प्रण, तो प्र और न, तो न हमारी आयुंसी, आयु को प्रतारिषत यानी वो बढ़ाए।
तो वो जो है हमें सुपथ से युक्त करें और हमारी आयु को बढ़ाए। ऐसे वो वरुण देव जो समस्त नियमों को जानते हैं, जो किए गए कार्यों को और जो किए जाने वाले कार्यों को सबको देख सकते हैं, जो व्यवस्थाओं का विधान करते हैं और जो नियम को तोड़ते हैं उनको जो दंडित करते हैं, ऐसे वरुण देव जो है वो प्रतिदिन हमको अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करें, हमको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, क्योंकि वो जानते हैं इसलिए वो प्रेरित करें। वो किए गए को भी जानते हैं और जो किया जाने वाला है उसको भी जानते हैं, वो समस्त नियमों को जानते हैं और जब हम नियम तोड़ते हैं तो वो हमको दंडित करते हैं। इसलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमको सुंदर मार्ग की ओर प्रेरित करें, हम लोग सन्मार्ग पर चलें, हम व्यवस्थाओं का पालन करें, हम नियमों का पालन करें, हम अनुशासन में रहें और उस अनुशासन में रहें, इसके लिए वरुण देव जो है हम पर कृपा करते हुए हमको प्रेरित करें, हमको सुंदर मार्ग की ओर प्रेरित करें। ये प्रार्थना वरुण से वो कर रहे हैं कि सुक्रतु, अन्वय के साथ देखें, सुक्रतु सुंदर कार्यों को करने वाले, उत्तम कार्यों को करने वाले या सुंदर बुद्धि वाले, सह वह, और एक शब्द आया है आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य जो है उसके आदित्य यानी अदिति के पुत्र, सूर्य को भी कहा जाता है आदित्य, जो अदिति के पुत्र यहाँ वरुण के लिए कहा जा रहा है। तो सह आदित्य, वह अदिति के पुत्र जो है वो क्या करें, विश्वाहा प्रतिदिन न हमको सुपथा सुंदर पथ की ओर, सुंदर पथ से युक्त करत करे और न हमारी आयुषी आयु को प्रतारिशत बढ़ाए। सुंदर कार्यों को करने वाला या सुंदर बुद्धि वाला अदिति का पुत्र वह वरुण देव हमेशा हम लोगों को अच्छे मार्ग से युक्त करे, यानी हम अच्छे मार्ग से युक्त रहें, यानी कि हम अच्छे मार्ग पर चलें। और अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी, और त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी तो दंडित होने की संभावना नहीं रहेगी। तो दंडित होने की संभावना नहीं रहेगी तो हम लोग मनुष्य होने के नाते जो काम, जो कर्तव्य, जो पुण्य, जो अच्छे काम, जो कल्याणकारी कार्य हैं उनको हम करते ही रहेंगे और हमारा जो जीवन है वो सफल होगा। इसलिए वरुण से प्रार्थना कर रहे हैं कि सुंदर कार्यों को करने वाले अथवा सुंदर बुद्धि से युक्त स आदित्य, वह अदिति के पुत्र वरुण, विश्वाहा प्रतिदिन हमेशा सदैव न हम लोगों को सुपथा सुंदर पथ से युक्त करें। तो शोभनम पंथा सुपथः और फिर तेन है तो सुपथा, सुंदर पथ के द्वारा यानी सुंदर पथ के साथ, सह के योग में तो युक्त अर्थ में यहाँ पर इसलिए जो है तृतीया, ये सुपथा सुंदर पथ से युक्त करत हमको करे। तो करत में जो है क्री धातु है कि लेट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए जो है ये करत तो करे और न हम लोगों को आयुषी आयु, हमारी आयु को प्रतारिशत बढ़ाए, वो हमारी आयु को बढ़ाए। तो वह वरुण देव जिनका हम वर्णन कर रहे हैं, जिनकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो नियमों को जानने वाले हैं, जो व्यवस्था और विधान को बनाने वाले हैं, ऐसे वो वरुण देव, ऐसे वो अदिति के पुत्र वरुण देव जो है वो न हम विश्वाहा सुपथा करत, हमको हमेशा सुमार्ग से युक्त करे, हमको हमेशा सुमार्ग की ओर प्रेरित करे, हमको हमेशा सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और न आयुंसी प्रतारिशत, और हमारी आयु में वृद्धि करे, हमारी आयु को बढ़ाए, हम लोग जो है दीर्घायु होकर के जिए और सुंदर कार्यों को करते हुए जो है लंबी आयु को पाए। ऐसी जो है वो वरुण देव से ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, बिभृत द्रापीम हिरण्यम वरुणो वस्त निर्निजम परिस्पशो निषेधिरे। और बिभृत तो धारण करता हुआ, विभृत धारण करता हुआ, द्रापीम कवच को धारण करता हुआ, और कवच कैसा है, हिरण्यम, हिरण्य यानी सोना, और हिरण्यम तो स्वर्ण से बना हुआ, तो मयट प्रत्यय है यहाँ पर, हिरण्य और मयट प्रत्यय बना हुआ है, तो दो यह जो है यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यम स्वर्ण से बने हुए, द्रापीम कवच को, विभृत धारण करते हुए, वरुण जो है वो निर्निजम अपने चमकदार आच्छादन को, जिसको उन्होंने आवरण धारण किया हुआ है उस आवरण को वस्त्र धारण करते हैं, यानी उसको वो पहनते हैं। तो निर्निजम
अपने दैदीप्यमान वस्त्र को वस्त्र धारण करते हैं और परिस्पशो परिनिषेधिरे, तो स्पश परिनिषेधिरः, तो स्पशः जो है स्पश स्पशो स्पशः मूल जो शब्द है, तो स्पशः जो किरणें हैं उनकी, स्पशः किरणें हैं और एक मीनिंग उसका गुप्तचर भी है। तो जो किरणें हैं या जो उनके गुप्तचर हैं वो निषेधिरे चारों तरफ व्याप्त है। परि चारों तरफ के अर्थ में आता है उपसर्ग, और निषेधिरे जो है वो व्याप्त है। निषेधिरे में नि उपसर्ग है, सद धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। तो जो है यहाँ स के स्थान पर स हुआ है, निषेधिरे। तो स्पर्शः परिनिषेधिरः, जिसकी जो किरणें हैं वो चारों तरफ व्याप्त है, अथवा जिनके जो गुप्तचर हैं वो चारों तरफ व्याप्त है। वरुण जिस चमकदार आच्छादन को आवरण को धारण करते हैं उसकी किरणें सब ओर व्याप्त है, अथवा वरुण जो है वो नियमों के विधाता है और सब तरफ उनके जो गुप्तचर हैं वो फैले हुए हैं और अपने गुप्तचरों के माध्यम से ही वो संपूर्ण ब्रह्मांड इसके विधान को जो है वो विधियों को नियमों को जानते हैं और जो उनको तोड़ते हैं उसको वो दंडित करते हैं। तो अपनी व्यवस्था संचालन का काम वो गुप्तचरों के माध्यम से करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि स्पर्शः परिनिषेधिरे तो जो उनके जो गुप्तचर हैं चारों तरफ फैले हुए हैं। और स्पर्श का एक मीनिंग जो है वो किरण है, तो किरणें जो है सब तरफ फैली हुई है। किरणें ऊपर हम बात कर रहे हैं कि वो कवच को धारण करते हैं। कवच कैसा है? सोने का है, और जो है वो निर्निजम यानी अपना जो आवरण है, चमकदार जो आवरण है, ये अर्थ किया है इसका जो पीटरसन है उन्होंने, कि वो जो पोशाक है, जो उनका वस्त्र है वो उसको वो धारण करते हैं और निर्निजम अपने जो है उस चमकदार वस्त्र को, आवरण को वो धारण करते हैं या आच्छादन करते हैं। तो हिरण्ययम स्वर्ण से निर्मित द्रापीम कवच को बिभृत धारण करते हुए वरुण निर्निजम वस्त्र अपने शरीर को धारण करते हैं या अपने वस्त्र को धारण करते हैं, क्योंकि निर्निजम का एक अर्थ जो है शरीर है, एक अर्थ जो है आच्छादन है या जो चमकदार जो पोशाक है वो है। तो जो है सुंदर स्वर्ण के कवच को धारण करते हुए वरुण जो है वो अपने शरीर को व्याप्त करते हैं, आच्छादित करते हैं या जो है पोशाक को धारण करते हैं। और नीचे कह रहे हैं स्पशः परिनिषेधिरे, यानी जो उसकी किरणें हैं अथवा जो उनके गुप्तचर हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं। तो स्पष्ट जो है वो उसके बहुत सारे अर्थ हैं। उसका अर्थ किरण है और उसका अर्थ चमकदार भी है, और यहाँ जो है उसका मीनिंग जो है वो गुप्तचर भी है। तो गुप्तचर के अर्थ में भी ये प्रयुक्त हुआ है। तो उसकी किरणें सब तरफ फैली हुई है या उसके गुप्तचर सब तरफ फैले हुए हैं। तो वरुण ने जो है वो स्वर्ण में कवच को धारण किया हुआ है और इस प्रकार का उनका जो शरीर है वो चमकदार पोशाक से आच्छादित है। तो इस प्रकार से उसका अर्थ निकलता है। एक बार और देखें, हिरण्ययम स्वर्ण से निर्मित द्रापीम कवच को बिभृत धारण करते हुए जो वरुण है निर्निजम वस्त्र अपने शरीर को व्याप्त करते हैं, अपने शरीर को आच्छादित करते हैं या कवच से युक्त अपने शरीर को धारण करते हैं और स्पर्शः परिनिषेधिरे, और उसकी जो किरणें हैं वो सब तरफ फैली हुई हैं या उनके जो गुप्तचर हैं वो सब तरफ फैले हुए हैं। तो वरुण स्वर्ण में कवच को धारण करते हैं, वो स्वर्ण में आभूषणों को, अपने वस्त्रों को धारण करते हैं। इस प्रकार से स्वर्ण में कवच से उनका शरीर आच्छादित है, ये भी हम कह सकते हैं। और उनकी जो किरणें हैं चमक की वो सब तरफ फैली हुई है। अथवा अगर गुप्तचर अर्थ हम स्पर्श का करते हैं तो उनके गुप्तचर सब तरफ फैले हुए हैं, क्योंकि उनको प्रशासकीय व्यवस्थाओं को संभालना है, विधान विधि नियम जो है उसको संचालन करना है, तो उनके गुप्तचर सब तरफ फैले हुए हैं। वो सब कुछ देख रहे हैं, कौन कहाँ नियम का उल्लंघन कर रहा है, कौन नियम का पालन कर रहा है, वो सब देखते हैं। और ये जो देखते हैं इसके लिए उनके गुप्तचर हैं, वो गुप्तचरों के माध्यम से देखते हैं, और जो नियम को तोड़ते हैं उनको वो दंडित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि उनके गुप्तचर सब तरफ फैले हुए हैं। आगे देखिए
कि न यम दीप्सन्ति दीप्सवो न ध्रुवाणो जनानाम न देवम अभिमातयः। तो यम देवम, यम देवम, जिस देव को, देखिए, न यम दीप्सन्ति दीप्सवः न ध्रुवाणो जनानाम न देवम अभिमायते अभिमातयः। तो देवम, यम, यम देवम, जिस देव को जनानाम दीप्सवः, मनुष्यों की हिंसा करने वाले, ध्रुवाण, द्रोह करने वाले, अभिमातयः, और पाप करने वाले जो है न दीप्सन्ति, जो है द्रोह नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं। तो लोगों की हिंसा की जो इच्छा रखते हैं या जो द्रोह करते हैं या जो पाप करते हैं, ऐसे लोग भी जो है वो वरुण देव के लिए हिंसा नहीं करते हैं, वरुण देव के साथ हिंसा नहीं करते हैं, यानी वो वरुण देव को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। तो जो भी लोग हिंसा करने के इच्छुक हैं, जो लोग द्रोह करने वाले हैं, जो पाप करने वाले हैं, वे लोग भी जो है वो वरुण देव के साथ द्रोह नहीं करते, उनकी हिंसा नहीं करते, उनका अपमान नहीं करते। यानी जो बड़े असाधारण अथवा हिंसक प्रवृत्ति के जो हैं, वो भी वरुण के प्रति जो है वो कुछ नहीं कर सकते। तो वरुण जो है, ऐसे जो वरुण हैं वो हम पर कृपा बनाए रखें। तो जिस वरुण देव के प्रति जो दूसरों लोगों के प्रति हिंसा की भावना रखते हैं, ऐसे लोग न जनानाम दीप्सवः न द्रोहाण न अभिमातयः। तो लोगों के प्रति हिंसा करने वाले नहीं, द्रोहाण, द्रोह करने वाले नहीं, अभिमातयः न, और न ही पाप करने वाले जो है वो दीप्सन्ति, हिंसा करते हैं। तो यम देवम, जिस वरुण देव को जनानाम दीप्सवः, मनुष्यों की हिंसा करने वाले, द्रोहाणः, द्रोह करने वाले, अभिमातयः, और पाप कर्म करने वाले लोग जो हैं वो न दीप्सन्ति, वो द्वेष नहीं करते, हिंसा नहीं करते, उनके प्रति जो है वो क्षति पहुंचाने का कार्य नहीं करते हैं। तो चाहे कितने भी लोग हिंसक हो, चाहे कितने भी लोग द्रोह करने वाले हो, चाहे कितने भी पाप कर्म करने वाले हो, लेकिन वो वरुण के प्रति ऐसा नहीं करते हैं। तो जो है वरुण देव के प्रति सामान्य रूप से जो हिंसा, द्रोह आदि करते हैं, वो वरुण देव के प्रति नहीं करते हैं। तो इस तरीके से वो वरुण, ऐसे जो वरुण देव जिनके प्रति कोई हिंसा नहीं कर सकता, इस प्रकार के जो कोई उनको क्षति नहीं पहुंचा सकता, जो लोगों को क्षति पहुंचाते हैं वो भी वरुण देव को क्षति नहीं पहुंचाते, जो द्रोह करते हैं लेकिन वरुण के प्रति द्रोह नहीं करते, जो पाप करते हैं लेकिन वरुण के प्रति पाप नहीं करते, ऐसे जो वरुण देव हैं वो हम पर कृपा बनाए रखें। और देखिए, उत यो मानुषे स्वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकं उद्रेश्वा। तो यहाँ कहे कि उत, और यो, यह, जो मानुषेषु, मनुष्यों में, यशः चक्रे, जिसने यश का निर्माण किया है अथवा जिसने अन्न का निर्माण किया है, और असामी आ, ऐसा है ये बच्चों, असामी आ, तो जो है आ असामी, तो आ असामी यानी असामी यानी पूर्ण रूप से, प्रचुर मात्रा में, और चक्रे के साथ लगेगा आ चक्रे। तो आ चक्रे असामी, असामी आ चक्रे, पूर्ण रूप से बनाया है, पूर्ण रूप से उत्पन्न किया है। क्या उत्पन्न किया है? यशः, यश को उत्पन्न किया है अथवा अन्न को उत्पन्न किया है। अस्माकम उद्रेषु आ, और हमारे उदरों में, हमारे उदरों के लिए जो है उन्होंने यश को, अन्न को जो है उत्पन्न किया है। जिस वरुण देव ने पूरी तरह से मनुष्य जो जाति है उसके लिए और हमारे उदरों के लिए प्रचुर मात्रा में यशः आचक्रे अन्न उत्पन्न किया है। तो यश का अर्थ जो है वो जब भाष्य किया है तब सायण ने उसका अर्थ अन्न किया है, इसलिए हम जब यशः चक्रे कहेंगे तो हम कहेंगे कि अन्न को उत्पन्न किया है। और मैक्स मूलर आदि जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो इसका अर्थ यश अथवा कीर्ति करते हैं। तो उन्होंने, हम जब उसका अर्थ करेंगे तो हम कहेंगे
कि मनुष्यों के लिए उन्होंने यश उत्पन्न किया है, क्योंकि वो सुंदर मार्ग पर प्रेरित करते हैं, वो नियमों का ज्ञान करवाते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो मनुष्य का कल्याण करते हैं। तो वो जो है मनुष्य के लिए यश का निर्माण करते हैं, यश को उत्पन्न करते हैं। यदि हम इसका अन्य अर्थ करते हैं सायण के अनुसार, तब हम ये कहेंगे कि मनुष्यों के लिए उन्होंने जो है संपूर्ण रूप से जो है अन्न उत्पन्न किया है, यानी जितने लोग हैं उनके लिए पर्याप्त जो है वो पृथ्वी पर अन्न है, वो वरुण देव ने उत्पन्न किया है। तो जिस वरुण देव ने यह और जिन्होंने मानुषेषु मनुष्यों के लिए अस्माकम उदरेषु और हमारे उदरों के लिए आसामी पूर्ण रूप से यानी पर्याप्त रूप से यशः चक्रे अन्न को उत्पन्न किया है, अथवा पूर्ण रूप से जो है वो यश को उत्पन्न किया है। यदि हम उदर के संदर्भ में करें तो यश का अर्थ अन्न ही होगा, तो जो है अन्न को उत्पन्न किया है। तो यहाँ जो है जिस वरुण देव ने पूरी तरह से मनुष्यों के लिए और हमारे उदरों के लिए प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न किया है, अथवा अन्न हमको दिया है, हमको प्रदान किया है, ऐसे वरुण देव हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर जो है गायत्री छंद में प्रत्येक वर्ण में जो प्रत्येक चरण में जो है वो 8 वर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 वर्ण हैं। इसलिए छंद की पूर्ति के लिए जब कभी ऐसा होता है तो संधि विच्छेद करके जो है वो पढ़ा जा सकता है, उससे जो है वो मात्रा की वृद्धि हो जाती है और हमारा छंद पूरा हो जाता है। तो जहाँ कहीं ऐसा होता है वहाँ हम संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं। तो यहाँ जो है जो क्रमशः जो है जैसे मानुषेश्वा है या असाम्या है या उद्रेश्वा है, तो यदि हम इसको ऐसा पढ़ेंगे मानुषेषु आ, तो एक जो मात्रा है वो एक वर्ण बढ़ जाएगा, और असाम्या का असामी आ ऐसा पढ़ेंगे तो एक वर्ण बढ़ जाएगा। उद्रेश्वा को उद्रेशु आ ऐसा पढ़ेंगे तो ये 3-3 वर्ण की जगह 4-4 वर्ण हो जाएंगे, और अगर 4 वर्ण हो जाएंगे तब वो 8-8 वर्ण हो जाएंगे और गायत्री छंद की पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसा इन मंत्रों में किया जाता है। जब कभी छंद की पूर्ति के लिए एक वर्ण कम पड़ता है तो हम संधि विच्छेद करके या पद को तोड़ करके हम उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए कि उत यो मानुषेश्वा यशस् चक्रे असाम्या अस्माकम उदरेषु वा, उत और यह जिस वरुण ने मानुषेषु मनुष्यों के अस्माकम उदरेषु और हमारे उदरों के लिए असामी पूर्ण रूप से यशः अन्न को चक्रे उत्पन्न किया है, अन्न को प्रदान किया है, हमारे लिए पर्याप्त अन्न प्रदान किया है। तो इस तरीके से जो है वरुण की स्तुति कर रहे हैं। आज हम इतना ही देखेंगे, और आगे जो हमारे मंत्र हैं, क्योंकि इस सूक्त में 21 मंत्र हैं, तो जो शेष बचे हुए 6 मंत्र हैं उसको हम अगला जो हमारा ई लेक्चर होगा उसमें तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पर पढ़ें और इसका अर्थ करने की कोशिश करें। जहाँ कहीं आपको किसी पद में, व्याकरण में, संदर्भ में, प्रसंग में, देव के बारे में, ऋषि के बारे में, छंद के बारे में, वेद के बारे में, ऋग्वेद की ऋचाओं के बारे में, उनका जो स्वरूप है उसके बारे में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और मुझसे पर्सनल फ़ोन करके भी निजी जो बात जो है आप कर सकते हैं और पूरी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है आप लोगों को सहयोग करें, और जो हम कर सकते हैं आपके लिए उसको ज़रूर करें। आप लोग हमारे साथ सहयोग करेंगे, अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे, और इस कोविड के समय में अपना भी ध्यान रखेंगे, और जो है अपनी पढ़ाई है उसका भी ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।